गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 185 एक्टिविटी 11.3। टू शो दैट वाइब्रेशन कैरी एनर्जी। हम ये शो करेंगे कि वाइब्रेशन एनर्जी कैरी करता है। क्या वाइब्रेशन से एनर्जी, वाइब्रेशन में एनर्जी कैरी होती है। स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फॉर्क on a rubber pad and bring it close to your ear. You will hear the sound produced by it. Strike it again on the rubber pad and touch the surface of water kept in a glass. You will observe movement in the water caused by the energy carried by vibration of the fall. ये देखिए, ये हमने ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ये दिया, इसको वाइब्रेट करने से आवाज़ आती है। ठीक, इस पे हमने क्या लगा दिया, इसको हमने एक रबर पैड पे स्ट्राइक किया। ठीक, एक रबर पैड पे इसको स्ट्राइक किया तो हमको कुछ वाइब्रेशन सुनाई दिया। जैसे हमने इसको रबर पैड पे स्ट्राइक किया तो वाइब्रेशन होने लगा इसमें। ये हमारा क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हमने रबर पैड पे वाइब्रेट किया, हिलाया तो इसमें वाइब्रेशन हुआ। अब इसके बाद इसको हम एक ग्लास ले गए जिसमें कि वाटर फिल था। अब हमने उसके पास ले जाकर फिर से स्ट्राइक किया। ठीक है, स्ट्राइक इट अगेन ऑन द रबर पैड एंड टच द सरफेस ऑफ द वाटर। फिर से यहाँ पर रबर पैड पे स्ट्राइक किया और उसके बाद हमने इसके वाटर को, यहाँ जो ग्लास में वाटर था उससे यहाँ पर टच किया इसकी सरफेस पे। तो हमने क्या देखा कि जो वाटर है मूवमेंट होने लगा, वाटर में मूवमेंट हुआ। वाटर में मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि वाइब्रेशन से जो एनर्जी आई थी उसने यहाँ पर वाटर को मूव करा दिया, मूवमेंट होने लगा। हमने पहले ये फॉर्क लिया, इसको रबर पैड पे स्ट्राइक कराया। ठीक है, स्ट्राइक कराने से वाइब्रेट हुआ। उसके बाद दोबारा हमने इसको रबर पैड पे स्ट्राइक कराया और वाटर से फिर एक हमारा जो ग्लास था उस पे उसकी सरफेस पे ले जाके टच किया वाइब्रेट करते हुए। तो जब यहाँ पर हमने इसको टच किया तो यहाँ पर वाटर में मूवमेंट होने लगी। वाटर में मूवमेंट क्यों हो रही है? कि इस वाइब्रेशन से जो एनर्जी निकली उस एनर्जी ने इस वाटर में मूव करना शुरू कर दिया। तो ये प्रूव होता है कि वाइब्रेशन कैरी एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी कैरी करता है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? Sound can be made by the vibrating on object. For example, when a drumstick hit a drum, the flexible skin of the drum vibrate up and down, producing sound. Press your finger against the front of your throat and recite a poem or sing a song or speak. You can feel the movement of your throat. अब हम देखिए, जब हम ड्रम को पीटते हैं, ड्रम स्टिक से स्ट्राइक करते हैं तो ड्रम की जो सरफेस होती है, ड्रम की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, तो वो अप एंड डाउन मूव करती है। जैसे ही हम इसको ऐसे ऐसे पीटते हैं तो ये स्किन क्या होती है, अप एंड डाउन होती है। उसी के कारण हमको साउंड सुनाई देता है। अब अगर हम अपनी फिंगर थ्रोट में रख लेंगे और कोई पोएम बोलेंगे तो हम जब बोलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। From these example we conclude that sound is produced by vibrating. अब हमने इन सब एग्जाम्पल से देख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। This type of to and fro or back and forth movement of an object is called oscillatory motion. टू एंड फ्रो, जैसे झूला आगे पीछे जाता है, ये वाला मूवमेंट। ठीक है, एंड बैक एंड फोर्थ, वही आगे पीछे, जैसे झूला चलता है ना आगे पीछे, वही वाला मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट। तो मूवमेंट टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मूवमेंट। इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स से। वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। देखिए, ये हमारा लैरिंग्स है। द टू वोकल कॉर्ड आर द लिगामेंट दैट आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के दोनों तरफ
टू वोकल कॉर्ड स्ट्रेच रहती हैं, इसको वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच करके रखती हैं। द वॉइस बॉक्स लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में एक छोटी सी स्लिट होती है, स्लिट मतलब जगह, पतली सी जगह होती है एयर को पास होने के लिए। व्हेन एयर पास थ्रू द स्लिट, जैसे ही एयर स्लिट से पास होती है, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट कर लेता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। ये देखिए, ये हमारा वोकल कॉर्ड है, ये देखिए, ठीक, ये हमारी टंग है, टंग के नीचे ये हमारा वोकल कॉर्ड है, ये हमारा ट्रैकिया है, और ये हमारा ईसोफेगस है, फूड पाइप। यहाँ पर देखिए और भी बना हुआ है, ये हमारा ईसोफेगस, ये हमारा वॉइस बॉक्स और ये हमारे वोकल कॉर्ड। तो देखिए हमारे वोकल कॉर्ड, हमारे वॉइस बॉक्स एक छोटी सी जगह छोड़ देता है वोकल कॉर्ड के बीच में, ये वोकल कॉर्ड के बीच में एक छोटी सी जगह छोड़ देता है। इस जगह छोड़ने से जब इस जगह पे हमारी एयर पास होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड के बीच जो जगह छूटी रहती है, स्लिट रहती है, उसमें जब एयर पास होती है तो वहाँ वाइब्रेशन होता है। जैसे ही यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से यहाँ पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होने से हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, वो वाइब्रेशन से ही होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, जो वोकल कॉर्ड से मसल्स होती है वो वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज कर सकती हैं। दिस changes the quality of sound. When the vocal cords are tight and thin, the voice of the high frequency, and when they are loose and thick, the voice of the low frequency. अब ये मसल्स लूज है या टाइट है और थिन है या थिक है, इससे डिपेंड करता है कि हमारी जो साउंड है वो किस फ्रिक्वेंसी की है, लो फ्रिक्वेंसी की है कि हाई फ्रिक्वेंसी की है। फ्रिक्वेंसी हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन होंगे, तो वो हमारा फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हमारे वोकल कॉर्ड टाइट है और थिन है, मतलब टाइट और पतले हैं, तो हमारी वॉइस हाई फ्रिक्वेंसी की होगी, और अगर हमारे वोकल कॉर्ड लूज है और थिक है तो हमारी वॉइस लो फ्रिक्वेंसी की होगी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस चेंज विथ एज, एज के साथ साथ फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। इन चिल्ड्रन एंड द वुमेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस इज हायर देन इन मैन, जो गर्ल्स की होती है और वुमेन्स की होती है और छोटे बच्चों की फ्रिक्वेंसी होती है उनकी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड होता है टाइट होता है और पतला होता है, और जबकि जो मैन का जो वोकल कॉर्ड होता है लूज होता है और थिक होता है। क्योंकि वोकल कॉर्ड जब बढ़ जाता है तो मसल्स क्या हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है और वहाँ पर वोकल कॉर्ड थिक हो जाता है, तो उनके लिए फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। फ्रिक्वेंसी लो होने से उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी आती है और गर्ल्स की आवाज़ पतली रहती है। क्यों? उनकी हाई फ्रिक्वेंसी में उनका वोकल कॉर्ड टाइट और थिन होता है, पतला होता है। साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, अब साउंड ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी through a medium. The vibrating body transfers its energy to the neighboring molecules in a medium, which in turn passes on the energy to the other molecules. Thus sound is propagated. Sound भी एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है मीडियम के थ्रू। मीडियम के जब वो मीडियम में ट्रेवल करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। हमारा साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन। द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन अ मीडियम विच इज टर्न पास ऑन द एनर्जी टू द अदर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाइब्रेट होता है कोई भी मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी बनाए, जो एनर्जी इसकी होती है बगल वाले को देता है, फिर ये वाइब्रेट हुआ और अपनी एनर्जी इस बगल वाले को देती है, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते जाते हैं। अब इस तरह आगे ये हमारा साउंड ट्रेवल होता जाता है। When air is completely removed from a container, a vacuum is created in it. No sound can be produced in such a container, as there is no medium for a sound to travel. हमारे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। अगर किसी कंटेनर से पूरी तरह से एयर निकाल ली जाए, उससे एयर कंप्लीटली
रिमूव कर ली जाए तो वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। जब एयर पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो उसको कहते हैं वैक्यूम। वहाँ जहाँ पर एयर ना हो तो उसको कहते हैं तो वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, मतलब हम वहाँ सुन नहीं सकते। साउंड ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। साउंड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट ट्रेवल करता है। साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड में और सबसे कम ट्रेवल करता है स्पीड में गैस में। अभी देखिए हम चार्ट में देख लेते हैं। द स्पीड, साउंड की स्पीड होती एयर में 0 डिग्री सेल्सियस इन 331 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 331 मीटर चल सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम डिफरेंट में देखते हैं, देखिए कैसे कैसे चलता है। हाइड्रोजन अगर मीडियम है तो वो 1286 मीटर पर सेकेंड चलेगा। एयर है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 331 मीटर पर सेकेंड चलेगा। वाटर में अगर 20 डिग्री सेल्सियस है वाटर का टेम्परेचर तो 1482 मीटर पर सेकेंड चलेगा। मरकरी में 1450 मीटर पर सेकेंड चलेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये चलता है डायमंड में, क्योंकि डायमंड सबसे हार्ड होता है, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ये तेज़ी से ट्रेवल करता है और गैसेस में ये सबसे धीरे ट्रेवल करता है।